दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से भगवान बुद्ध को प्यास लग गई। अपनी प्यास को बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। जब शिष्य गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसमें कई लोग अपने वस्त्रों को साफ कर रहे थे और कई अपनी गायों को भी नहला रहे थे। इसी वजह से उस नदी का पानी भी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देखकर लगा कि गुरुजी के लिए ये गंदा पानी ले जाना उचित नहीं है, और इस तरह वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया। लेकिन गुरुजी का प्यास से गला सूख रहा था, इसीलिए उन्होंने पुनः दूसरे शिष्य को जल लाने के लिए भेज दिया, और इस बार वो शिष्य गुरुजी के लिए मटके में जल भर के ले आया। मटके में जल को देखकर महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने शिष्य से पूछा कि गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से ले आए तुम? तब शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य समाप्त करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहरकर पानी में मिली मिट्टी को नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, और फिर मैं वही पानी आपके लिए ले आया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे क्षण भी आ जाते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान ये पानी गंदा लगने लगता है। इसीलिए हमें हमेशा दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस खोना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी।